नमस्कार, मैं रशिका राशि प्रेडिक्शन से। आज आप लोगों से मैं बात करूंगी जिनका भी जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है। आज हम उनके बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे कि उनमें से बहुत से लोग कहते हैं कि ये तो राजा का नंबर है, फिर भी ये लोग सक्सेस क्यों नहीं हो रहे हैं। इनमें से आप देखेंगे बहुत से लोग सक्सेस भी हैं लाइफ में। बहुत से लोगों के मन में ऐसी धारणा हो जाती है कि नहीं, अगर अगर किसी का 19 नंबर है या किसी का 28 नंबर है तो वो सक्सेस नहीं होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आप लोग को यही चीज़ें कुछ क्लियर करना चाहती हूँ कि डिपेंड करता है कि आपने अपने सही टाइम पे सही डिसीजन लिया है कि नहीं लिया है। और आपके अंदर नो डाउट आप लोग राजा हैं, आप लोग को पता है कि अपनी लाइफ को कैसे आगे लेके जाना है। लेकिन जब आप दूसरे की बातों में आ जाते हैं ना, या दूसरों के हिसाब से थोड़ा सा चलने की कोशिश करते हैं, तो आपको दिक्कत आती है। मेरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है कहूँगी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के लाने वाली हूँ मैं हर एक नंबर के बारे में। तो जैसे कि आज हमने बात करी है 1 नंबर के बारे में, तो आपको मैं इतना बता दूं कि ये लोग लीडरशिप रखना पसंद करते हैं, और लीडरशिप का रोल भी इन्हें पसंद आता है और इनको करना भी चाहिए। अगर आप मुकेश अंबानी जी की बात करें तो आप उनका देखिए, उनका भी 19th है बर्थ डेट, 1 और 9 से आया है 19th। तो ये भी सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में। क्या रीज़न है इसका? रतन टाटा जी का आप नंबर देखेंगे वो 28 से है। मैंने स्पेशली इसलिए इन 2 नंबर के बारे में बोला है कि लोगों के मन में धारणाएं ऐसी भी हैं कि जिनका भी जन्म 19th को हुआ है तो वो कहीं ना कहीं अनलकी भी है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, 28 वालों के मन में भी धारणाएं आती हैं। तो मैं इसलिए बताना चाहती हूँ कि आप अब देख सकते हैं कि हमारे ही देश के 2 ऐसे महान हस्तियां हैं जिन लोगों ने अपना बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में पाया है, सक्सेस भी अपने लाइफ में बहुत किया है इन लोगों ने। तो आप लोग यही कहूँगी कि आप लोग का थोड़ा सा जो एक ईगो आपके अंदर आती है ना, तो ईगो आपको सम सिचुएशन में आपको आगे भी लेके जाती है। लेकिन सम सिचुएशन में अगर आपके सिर्फ ईगो आ रही है और आप अपने एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं, और अगर आप डोमिनेटिंग हो रहे हैं, तो आप अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अगर आपको रास्ता पता है, अगर मैं आपको सिंपल सी एक बात कहूँ, एक राजा है, अगर राजा अपनी प्रजा के साथ ही अभद्र व्यवहार करे या फिर उसकी बोली में ऐसा हार्श वर्ड हो, तो क्या उसकी प्रजा चल पाएगी? नहीं चल पाएगी ना। वैसे ही आप लोगों को चाहिए, आप जितना ही अपने आप को पोलाइट रखेंगे, जितना ही सॉफ्ट तरीके से आप बात करेंगे, लेकिन अपनी बात को आप ज़रूर करें। लेकिन तरीका थोड़ा सा अगर आपका सही नहीं है ना, तो ही आपको लाइफ में दिक्कत आएगी। और आपको जो समझ में आता है, अपने हिसाब से आप काम करना चाहते हैं, आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं, आप अपनी अच्छी पोस्ट पे एक हैं और आपको लगता है कि मैं इससे भी आगे बढ़ूं, तो इसके लिए आपका कम्युनिकेशन जो है वो आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। नॉलेज आपके अंदर बहुत है। आपको स्टार्टिंग के टाइम में थोड़ी सी एक स्ट्रगल सी लगी रहती है आपके लाइफ में, क्योंकि आपको लगता है कि सब कुछ आपने अपने दम पे ही करना है, आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। मैक्सिमम लोगों का मैंने ऐसे देखा है कि उनको फैमिली से बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाता जैसा वो सपोर्ट चाहते हैं, लेकिन वो इंडिविजुअली अपने दम पे ही बहुत कुछ पाते हैं और अपने दम से ही पाते हैं हमेशा। तो ऐसे लोग जब जिंदगी में सक्सेस होते हैं ना, तो ये बहुत लोगों के लिए एग्जाम्पल भी देके जाते हैं कि हमने लाइफ में कैसे कैसे स्टेप किस किस सिचुएशन में लिया है, उसी अकॉर्डिंग ही आपको भी लेना चाहिए। तो ऐसे आप, अगर मैं कहूँ रतन टाटा जी की भी आप इनकी भी कुछ स्टोरीज वगैरह आप सुनेंगे तो आपने उनका भी पढ़े कभी, आपको बहुत सारी चीज़ें उनकी भी क्लियर होंगी कि उनके भी थॉट्स कैसे थे और किस हिसाब से वो चलना पसंद करते थे। आपको ये चीज़ है कि आपको गलत चीज़ पसंद नहीं आती है। आप किसी को बोलते हैं तो आप कहते हैं मैं बोलूँगा तो मैं क्लियर बोलूँगा, है ना। लेकिन अगर लड़कियां हैं तो लड़कियां थोड़ी सी झुक जाती हैं समटाइम्स, लेकिन वो भी एडजस्टमेंट के लिए है। लेकिन मैं आपको ये कहूँगी कि दोनों जगह ही तालमेल बना के चलना ज़रूरी होता, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। तो
लेडीज़ के साथ क्या होता है कि वो अगर ईगोस्टिक हैं, वो डोमिनेटिंग अगर हैं, वो उनको लगता है मैं बहुत सुपीरियर हूँ, बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर टैलेंट है, आप अच्छे लेवल पे अच्छी पोस्ट पे आप बैठे, नो डाउट आपकी नॉलेज को कहते हैं ना कि अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि आपकी नॉलेज कम है सामने वाले से। नो डाउट आप बोलते हैं तो आप बहुत कुछ सोच समझ के भी बोलते हैं, तो इस चीज़ की वैल्यू करनी चाहिए, है ना। तो जहाँ पे अगर आपकी वैल्यू मिलती है तो आप वहीं पे उनके साथ ही आप कंफर्टेबल होते हैं। जहाँ पे आपको लगता है कि आपके साथ बराबर का कोई लेके चल रहा है, ईगो सामने आ रहा है एक दूसरे का, तो आप उनके साथ कटना पसंद करते हैं। तो ये आपके बेसिक नेचर में है। तो आप लोग कहते यही कहूँगी कि आप लोगों को थोड़ा सा अपने करियर के प्रति आपके मन में जो आया है करने का, आप उसको कर डालिए। नो डाउट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपके पूरे चार्ट में भी देखना बहुत ज़रूरी होता है कि आपके पूरे बर्थ चार्ट में क्या क्या कॉम्बिनेशन बना हुआ है आपको उसके अकॉर्डिंग ही स्टेप लेना चाहिए। लेकिन अगर आप कोई भी स्टेप लेते आप समझदारी से ही लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप अपने चार्ट को अच्छे से जान चुके हैं, आपको पता है कि आपको कौन कौन से प्लैनेट आपको सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि आप लोगों को, अगर आप लोग अपने बिजनेस में जाते हैं जहाँ पे आपकी फुल अथॉरिटी हो, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। जॉब में भी आप पसंद करते हैं जहाँ पे आपका कमांड चले, है ना, राजा के नंबर से रूल करते हैं आप लोग, तो आप लोग को इच्छा भी होती है कि मैं जहाँ पे मेरी कमांड हो। कमांड किसको मिलती है? जो उसके कैपेबल होता है, जो लगता है कि हाँ वो उस चीज़ों को कर सकता है अच्छे से। तो आप लोग इन चीज़ों को करने के पहले अपने आप को उस लेवल का बनाएं। अर्ली मॉर्निंग उठना आप लोग के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप लोग देखो सूर्य से रूल करते हैं, तो सूर्य के 8 बजे से पहले सुबह की अगर आप सूर्य को जल देते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके लाइफ में जितने भी ऑब्स्टेकल्स आते हैं, या जो भी आप कहूँगी कि जो भी आपको मुश्किलें आ रही हैं किसी काम को करने में, आपको क्लैरिटी मिलनी शुरू हो जाएगी। आप लोग इस चीज़ को करने की प्रैक्टिस करें अपने लाइफ में, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको गाइडेंस हर जगह से मिलती रहेगी और आप उसको उसके अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट भी करेंगे लाइफ में, क्योंकि आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर वो पैशन है किसी चीज़ को करने का। ऐसे लोगों को पायनियर कहा जाता है कि ऐसे लोग जिंदगी में अगर सक्सेस नहीं हुए तो कहीं ना कहीं आपकी ही कुछ मिस्टेक्स है उसमें। अपने आप को कहते हैं ना कि अपने आप को आप जितना लोगों के आगे अपने आप को जितना एक्सप्लोर करेंगे, अपनी नॉलेज को जितना एक्सप्लोर करेंगे, जितना आप अपने आप को आउटगोइंग करेंगे, जितना आप लोगों के साथ मिलेंगे, जितना आप अच्छे लेवल पे स्टडीज़ करके किसी काम को शुरुआत करने की कोशिश करेंगे और हिम्मत रखेंगे, तो आप ज़रूर ज़िंदगी में सक्सेस होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं, सक्सेस आप ज़रूर हो सकते हैं और होते भी हैं, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया है। आप लोग को यही कहूँगी कि जो आप लोग के फेवरेट कलर है वो रेड से रिलेटेड जितने भी शेड्स हैं वो आपको सूट करते हैं, जैसे रेड हो गया, येलो हो गया, है ना, डार्क मैरून कलर हो गया, इस टाइप के कलर आपको, ऑरेंज कलर हो गया, ये आपको बहुत सूट करता है। तो रेड फैमिली के जितने भी कलर्स हैं वो आपको सूट करेंगे। हाँ, ये ज़रूर कहूँगी कि कॉम्बिनेशन देखना भी ज़रूरी है। अगर आपके एंटी कॉम्बिनेशन में कुछ प्लैनेट बैठे हैं तो उसके लिए भी मैं अवॉइड करूँगी फिर कि कुछ चीज़ों का आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। डिपेंड करता है आपका कॉम्बिनेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपने करियर को चूज़ कर सकते हैं, अपना सही राह ढूंढ सकते हैं कि आपको किस राह में जाना आपके लिए सही है। ठीक है जी, अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय, टेक केयर।